प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी के मंगल की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको 19वीं शताब्दी के उस महत्वपूर्ण और रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे मिलने के लिए दुनिया के टॉप मोस्ट पर्सन बेताब रहते थे। इनमें हिटलर, स्टालिन, महात्मा गांधी, आइंस्टाइन जैसे लोग भी शामिल थे कि उस व्यक्ति से किस प्रकार हमारी मुलाकात हो सकती है। वह रहस्यपूर्ण व्यक्ति था वुल्फ मैसिंग। वुल्फ मैसिंग पोलैंड के अंदर उसका जन्म हुआ था और एक घटना ने उसकी जिंदगी आश्चर्यजनक तरीके से बदल दी थी। उस घटना के बाद वह धारणा पर प्रयोग करने लग गया था। धारणा अर्थात जैसा विचार सोचे वैसा बाहर होने लग जाए। साथियों, वुल्फ मैसिंग 15 वर्ष का था और ट्रेन में सफ़र कर रहा था। टीटी ने ट्रेन के डब्बे पर छापा मारा और मैसिंग के पास कोई टिकट नहीं था। डर के मारे वो सीट के नीचे घुस गया। अब आप कल्पना करो, अभी भी जो लोग बिना टिकट के सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर, जैसी टीटी के आने की खबर सुनते हैं तो कभी टॉयलेट में घुसेंगे, कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे। ऐसा कई बार बिना टिकट यात्रियों के साथ होता है, क्योंकि भय होता है कि टीटी जुर्माना करेगा या जेल भेजेगा। उसी प्रकार से वो गरीब बच्चा था, ट्रेन के सीट के नीचे घुसा हुआ था। टीटी को जैसे ही पास आते देखता, टीटी के जूते नीचे से दिखाई देते थे तो दिल धड़क धड़क करता था कि आज मैं काम से गया। लेकिन टीटी की नज़रों से वो बच नहीं सका। उसने मैसिंग को देखा और बोला, ए बाहर आए, बाहर निकल। मैसिंग बाहर निकला। मैसिंग से कहा, टिकट कहाँ है? मैसिंग के हाथ में नीचे कूड़ा पड़ा हुआ था ट्रेन के डब्बे पर। उसने एक टिकट वो कूड़े से पर्चा उठा लिया, कागज का टुकड़ा, और उसने आंख बंद करके ऐसा भाव किया, अंदर से पता नहीं क्या हुआ उसको, अंदर से भाव किया कि ये जो टुकड़ा है कागज का, ये टीटी को टिकट दिखाई दे, और डरते डरते उसको दे दिया। टीटी ने वो टुकड़ा देखा और बोला, जब तुम्हारे पास टिकट था तो डर क्यों रहे थे? सीट के नीचे क्यों घुसे हुए थे? बेटे, अंदर क्यों घुसे हुए थे? तुम्हारे पास तो टिकट है। अब जो मैसिंग था खुद आश्चर्यचकित रह गया, ऐसा कैसे हो गया? मैंने सोचा और उसको वो टिकट दिखाई देने लगा। इस घटना के बाद मैसिंग की पूरी जिंदगी बदल गई। ये वह बर्लिन आया, जर्मनी में आया और सर्कस में काम करने लगा। इस दौरान उसने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, तानाशाह हिटलर, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 60 लाख ज्यूश अर्थात यहूदियों को मारा था। आज इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है। इजराइल के समर्थन में कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। तो इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं। आज जर्मनी इजराइल के पक्ष में है। उस समय जर्मनी का शासक हिटलर खुद इजराइलियों को चुन चुन कर मार रहा था। लगभग 60 लाख यहूदियों को उसने मारा था। यह एक आंकड़ा है। गैस के चैम्बर में बंद कर देता था और घोट घोट कर मारता था। यूट्यूब पर कभी जाकर देखना, लाशों के ढेर लगा दिए थे हिटलर ने, इतने यहूदी उस समय पर मारे थे। तो हिटलर को उसने भविष्यवाणी की कि यदि पूरब से हिटलर ने हमला किया तो हिटलर मारा जाएगा। जब हिटलर ने ऐसा सुना तो हिटलर ने आदेश दिया कि जो भी इस व्यक्ति की, मैसिंग की गर्दन उतार कर लाएगा, उस समय के 1 लाख रुपए, जर्मन रुपए, मैं उसको इनाम में दूंगा। अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस लग गई। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, लेकिन मैसिंग इतना चतुर आदमी था, उसने पुलिस वालों को सम्मोहन कर दिया और बोला, आई एम हिटलर। पुलिस वालों को हिटलर दिखाई दिया और उनको चुग्गा देकर वो वहां से निकल गया और भागकर रशिया आ गया, रूस आ गया। और जब वो रूस आया तो रूस में स्टालिन शासन करता था। जर्मनी में उस समय पर हिटलर था, इधर स्टालिन था। स्टालिन कौन था? स्टालिन भी तानाशाह था। और स्टालिन की जो थ्योरी थी वो कम्युनिज्म पर टिकी हुई थी, अर्थात मार्क्सवाद पर। कम्युनिज्म कहता है पदार्थ ही सब कुछ है। पदार्थ का मतलब ये लोहा, लक्कड़, टीन, प्लास्टिक, आदमी की कोई कीमत नहीं है। ना वो ईश्वर को मानते हैं, ना वो आत्मा को मानते हैं, वो जगत को मानते हैं। गाड़ी, उसकी कीमत, एक गाड़ी की कीमत आदमी से ज्यादा है कम्युनिस्टों की नजर में। तो वहां आया। अब ये स्टालिन क्या करता था, जो भी व्यक्ति थोड़ी स्पिरिचुअली बातें करता था उसको मर्डर करा देता था। अब उसने इसके बारे में सुना कि मैसिंग नाम का ये आदमी आया हुआ है। तो मैसिंग जो था सर्कस में लोगों पर प्रयोग करके दिखा रहा था कि देखो, मैं अपना विचार तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुम्हारे साथ वो होने लगेगा। इतनी ही पुलिस आई, स्टालिन के कहने पर उसको पकड़कर ले गई
और ले जाकर स्टालिन के सामने खड़ा कर दिया। स्टालिन ने कहा, भैया मैंने तेरे जैसे बहुत लोग देखे हैं, तू भी ठग है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उसने कहा, जी हो सकता है मैं ठग हूं। तो बोले, मैं चाहता हूं तू एक प्रयोग करके दिखा। कल 2 बजे बैंक में तू जाएगा और बैंक से 1 लाख रूबल निकाल कर लाएगा और रात रात तू इस कमरे में बंद रहेगा। यानी पुलिस वालों को आदेश दिया कि इसको कमरे से बाहर जाने देना नहीं है। तो उसको बंद कर दिया। अब वो बंद कर दिया। अगले दिन मैसिंग जो था 2 बजे कड़े पुलिस के पहरे में बैंक लेकर जाया गया। उसको मालूम भी नहीं था कि ये लोग मुझे कहां पर लेकर जा रहे हैं, किस काउंटर पर लेकर जा रहे हैं। गए, बैंक के बाहर बड़ी मात्रा में फोर्स तैनात थी। मैसिंग अंदर गया, उसने कहा कि साहब, पुलिस वालों ने कहा इस काउंटर से रुपए लेने आपको। अकाउंटेंट के सामने मैसिंग ने देखा और एक कोरा पर्चा उठाया, एक कागज उठाया, उसको ऐसे देखा और आपका अकाउंटेंट को दे दिया, ट्रेजरर को, जो कि बैंक से पैसा देता था। अब उस अकाउंटेंट ने उसको देखा और 1 लाख रूबल निकाल कर उसको दे दिए। वहां से निकला और सीधा जाकर स्टालिन के पास गया और स्टालिन को मैसिंग ने 1 लाख रूबल दे दिए। अब स्टालिन को शक हुआ, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, ये रात भर तो कमरे में बंद रखा और वहां गया, इसने 1 लाख रूबल निकाल कर दे दिए। स्टालिन जल्दी से मानने वाला आदमी नहीं था। स्टालिन ने वो 1 लाख रूबल मैसिंग को ही वापस कर दिए। तो मैसिंग वापस गया और अकाउंटेंट को जाकर दिए, भाई साहब मेरा काम खत्म हुआ, आपने 1 लाख रूबल पकड़ो और मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, वो चेक वेक कुछ नहीं था, वो कोरा कागज था। अब उस अकाउंटेंट ने वो देखा तो वास्तव में कोरा कागज था। अकाउंटेंट को हार्ट अटैक आ गया कि मैंने जिंदगी में ऐसी गलती नहीं की। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इस आदमी को मैंने कोरे कागज को देखकर 1 लाख रूबल दे दिए। अब स्टालिन ने कहा, मैं तुम्हारी दोबारा परीक्षा लेना चाहूंगा, रात को 12:05 पर मैं चाहूंगा कि तुम ये फौजी घेरा तोड़कर बाहर आ जाओ। अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसको कमरे में बंद रखो और बाहर मत निकलने देना। और उसने मैसिंग को चैलेंज किया कि 12:05 पर कमरे के बाहर आ जाना, तो मैं मानूंगा कि तेरे अंदर दम है। और ऐसा ही हुआ, रात को 12:05 पर वो बाहर आ गया। कोई भी पुलिस वाला उसको रोक नहीं पाया। अब आश्चर्य में पड़ गया अपना स्टालिन, और स्टालिन ने फिर तीसरी बार निवेदन किया कि मैंने आज तक किसी व्यक्ति से निवेदन नहीं किया, यार तुम थोड़ा अजीब किस्म के आदमी हो, मैं आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा लेना चाहूंगा, मैं किस कमरे में हूं, रात को तुमको आना और उस कमरे का गेट बजाना है। और स्टालिन उस समय इतनी कड़ी सुरक्षा में रहता था, जैसे आजकल के नेता रहते हैं वायु श्रेणी की सुरक्षा में, उससे भी कड़ी सुरक्षा स्टालिन की रहती थी। बाहर जो लोग खड़े हैं उनको भी मालूम नहीं होता था कि स्टालिन कौन से कमरे में, कई सौ कमरे बनाए हुए थे। उसके बाहर जो टुकड़ी खड़ी हुई है पुलिस की, फौज की, उसको भी मालूम नहीं होता था। वो समझते थे चौथे कमरे में है, उसके बाहर वाली फोर्स समझती थी छठे कमरे में है, उसके बाहर वाली समझती थी 12वें कमरे में। मालूम किसी को नहीं, कुछ ही लोगों को मालूम होता था। अब रात को वुल्फ मैसिंग निकला और उसने उसके फौजियों से पता नहीं क्या बात की और सीधा उसके गेट पर पहुंच गया और गेट बजा दिया। स्टालिन घबरा गया और देखा तो मैसिंग खड़ा हुआ। स्टालिन ने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई तू यहाँ तक कैसे आया, बस इतना बता दे। उसने कहा कुछ नहीं, मैं इतना जानता था कि तुम्हारा जो सबसे खास आदमी है, जो तुम्हारा सिपाही है, जनरल है, उसका नाम बैरिया है। बस मैं आया और मैंने इन सैनिकों से कहा आई एम बैरिया, तो ये मेरे अंदर बैरिया को देखने लगे, इन्हें मैं बैरिया दिखने लगा और इन्होंने बता दिया। 2-4 को तो मालूम ही नहीं था, कुछ को मालूम था कि साहब इस कमरे में सो रहा, मैं आ गया। स्टालिन ने केवल वुल्फ मैसिंग को रसिया के अंदर घूमने की परमिशन दी थी और जो लोग मानसिक शक्तियों पर प्रयोग कर रहे थे उनको उसके बाद कभी नहीं मारा गया जब तक मैसिंग जिंदा रहा, क्योंकि पदार्थवाद की पूरी थ्योरी मैसिंग जैसे लोगों के कारण गिर जाती थी कि पदार्थ ही सब कुछ है, जबकि मैसिंग अपनी मानसिक शक्ति से पदार्थ को परिवर्तित करके दिखा रहा था, पदार्थ पर प्रभाव डालकर दिखा रहा था। मैसिंग घूमता रहा पूरी दुनिया के अंदर, रशिया के अंदर, और उसके बाद में महात्मा गांधी, आइंस्टाइन भी उससे मिले। महात्मा गांधी ने तो चिट्ठियां भी लिखी थी उसको मिलने के लिए, पत्राचार भी हुआ था। उसके बाद में जो स्टालिन था उसने निर्देश दिया कि मैसिंग के पास अदृश्य शक्ति है कोई, इसका उपयोग युद्ध के समय किया जा सकता है। तो नामोव नाम का उसका वैज्ञानिक था, उसके साथ भेज दिया, से प्रयोग करो और कोई ऐसी टेक्निक निकालो जिससे युद्ध में सुरक्षित रहा जा सके। तो नामोव ने ऐसा बताया था कि मैसिंग के पास ऐसा फार्मूला है कि कोई भी दुनिया का देश इस फार्मूले से युद्ध जीत सकता है। बोले क्या फार्मूला है? धारणा का फार्मूला।
अगर किसी देश के कुछ लोग भी ऐसी भावना करें कि हमारा देश विदेशी दुश्मन से सुरक्षित है, बैठकर भावना करें कुछ देर, 15 मिनट, 10 मिनट, तो हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। यहाँ तक कि ये भी भावना करें कि जो ये मिसाइल डालने हमारे ऊपर आ रहे हैं, ये मिसाइल अपने ऊपर डाल लें, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावना है कि दुश्मन देश के सैनिक अपने ऊपर ही वो मिसाइल डाल लेंगे। यानी ये धारणा की शक्ति है। वुल्फ मैसिंग ने बताया था कि कुछ भी सोचो तो सोच समझ कर सोचो। मैं जो भी सोच रहा हूं, मेरे किए गए विचार का प्रभाव बाहर जा रहा है और पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं कि मेरा विचार किसी के अंदर प्रविष्ट कर सकता है और उसको अपने ढंग से चला सकता है। जिस प्रकार मैसिंग अपने विचारों को संक्रमित कर देता था, इसी प्रकार असंख्य विचार मनुष्य 24 घंटे छोड़ रहा है और एक दूसरे से वो विचार टकरा रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपके मन में किसी स्त्री को देखकर वासना का ख्याल आया, आपने सड़क पर वो स्त्री देखी, वासना उठी, आप कुछ कर नहीं पाए, एक छोटा सा विचार उठा, तो आपका विचार किसी अन्य व्यक्ति के अंदर भी जा सकता है जो वासना के लिए खुला हुआ है, क्योंकि समान को समान खींचता है। तो कोई आवश्यक नहीं है जो व्यक्ति इस समय सोच रहा है वो इसी का विचार हो। सूक्ष्म आकाश में अनंत विचार उड़ रहे हैं। तो साथियों, बाहर का प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, आकाश का प्रदूषण सबको दिखता है, लेकिन सूक्ष्म जगत में जो सूक्ष्म विचारों का प्रदूषण है वो किसी को नहीं दिखता। उन वैचारिक प्रदूषणों का ही परिणाम है कि आज दुनिया पर बम गिर रहे हैं, दुनिया कष्ट में आई हुई है, लाखों लोग मर रहे हैं। साथियों, विचार करते समय सावधान रहो, धारणा करते समय सावधान रहो। धारणा ही करनी है तो ऋषियों की तरह धारणा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। भावना ही करनी तो सबके मंगल की करो, ताकि ऐसा विचार सूक्ष्म जगत में विचरे तो सबका भला हो। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।